नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति में परिवर्तन तो होते हैं, लोगों की सोच में भी परिवर्तन होते हैं और पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने जमीन के ऊपर बहुत सारे शहरों से बहुत से लोगों से बात आ, उनसे फीडबैक लिया कि आप इस राजनीतिक माहौल में जो इस समय सत्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये बात पिछले साल तक लागू नहीं होती थी, लेकिन आज जो हालात हैं, इन हालातों में बहुत सारे लोग अब खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने जो करना था कर लिया पिछले 10 साल में, लेकिन अब उनके जाने का वक्त हो गया, अब चले जाओ आप। शायद इतना खुलकर बोलते हुए भी मैंने लोगों को सड़क पर कभी नहीं देखा था। पहले म्यूटेड जुबानें होती थी, लेकिन अब थोड़े से उनकी जुबानें खुल रही हैं और वो ओपनली अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये हालात शायद बदलते हुए जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। और शायद एक 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर, कि जैसे हर एक को एक नई खिड़की, नई हवा चाहिए होती है, अब वो सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि अगर सपोज करो एक कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी भी आ जाए तो कोई नेता कोई और होना चाहिए। यहां भी कह देते हैं कि अगर बीजेपी वापस आ भी जाती है तो फिर नेता कोई और होना चाहिए जो ज्यादा लोकतांत्रिक हो, क्योंकि इस बात को आम नागरिक महसूस करता है कि यहां पर कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और शायद यही एक कारण है कि अब लोग ओपनली कह रहे हैं कि नहीं, इनका वक्त हो गया, इन्हें जाना चाहिए। और वैसे भी अभी 75 के नजदीक हो रहे हैं उम्र में, तो दूसरों के लिए जो कानून बनाया था मार्गदर्शक मंडल का, ये इनके ऊपर भी लागू होगा। विषय यही है, इस पर बात कर रहे हैं कि लोग खुलकर अब बोल रहे हैं। मीडिया के अंदर भी जिस किस्म की इस समय बहस हो रही है, जो खास तौर से दो गुट बने हुए हैं, वो भी और तीखी होती हुई प्रतीत हो रही है। हम स्वागत करेंगे पंजाब से राजू विलियम्स साहब, बिहार से यानी कि अब तो कहीं और है वैसे तो हेमंत कुमार जी, और पूना से अनिल सिन्हा जी, गुजरात से दिलीप गोयल साहब, और नागपुर महाराष्ट्र से विवेक देशपांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं और खास तौर से अपने अपने राज्यों से वो जिन लोगों से बात करते हैं वो फीडबैक भी लेके आते हैं और अपना जो हालात का विश्लेषण है वो भी हमारे सामने लोगों तक पहुंचाते हैं। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले हेमंत कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। हेमंत जी, कुछ बदलाव तो है, कुछ खिड़की जो पहले बंद थी अब वो खुलनी शुरू हो गई हैं। कोई नई किस्म की सोच तो आ रही है जहां लोग अब बोल रहे हैं कि भाई अब कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी को अब ये लग रहा है कि उनके जाने का समय हो गया हुआ है, इसलिए वो पूरा विमर्श बदलना चाह रहे हैं। अभी जो उनका ताजा तरीन जो भाषण जो हुआ वो उसमें वो क्या कर रहे हैं, सनातन की रक्षा की बात अब करने लगे हैं। वो उनके पास कहने के लिए, गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां नहीं हैं। वो अब गरीबों की बात कर रहे हैं, उन गरीबों की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने दिल्ली में अ, उनकी गरीबी ढकने के तमाम प्रयास किए, उनको उजाड़ करके बाहर कर दिया। गरीबों की बात करते हैं लेकिन इस बात को छुपा जाते हैं कि वो अपने मित्रों के लिए लाखों करोड़ का ये कर्ज माफ करते हैं, अपने मित्रों पर पूरी देश की संपदा लुटा रहे हैं। उनको देश की जनता को बताने के लिए अपने 10 साल की उपलब्धियां बहुत ही कम पड़ रही है, तो उनके पास अब धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता बच नहीं गया हुआ है। वो देश में उनके साथ, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, उसमें वे लोग भी हैं जो उदयनिधि का सर काट करके लाने की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार का कोई मंत्री अथवा प्रधानमंत्री इस बात की निंदा नहीं करता है, इस ऐसे लोगों को चेतावनी नहीं देता है। तो आखिरकार वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को? वो देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, जितना नफरत का माहौल है वो गहराए। एक व्यक्ति जब
सनातन में अगर सुधार की बात करता है और उसको आप सनातन विरोधी घोषित करके और सनातन के पर खतरे के रूप में आप उसको लेकर के आते हैं, तो ये लगता है कि आपके पास बहुत कुछ अब बचा हुआ नहीं है। एक तरफ आप G20 की मीटिंग करते हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, उसमें ये स्लोगन रहता है आपका। दूसरी ओर पूरे देश में आप एक विभाजन और नफ़रत का माहौल बना रहे हैं। तो ये पूरा मकसद जो है, ये कहाँ इनकी हताशा को दिखा रहा है। इनके सामने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं और ये इनको लग रहा है कि इन राज्यों में धार्मिक आधार पर जितना अधिक ध्रुवीकरण होगा, नफ़रत का जितना अधिक माहौल बनाया जाएगा, वही हमारी नैया पार लगाएगा। लेकिन इस देश का जो मन-मिजाज अभी जो आप कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि आम आदमी जो है वो घुटन महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है और एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें कोई सामान्य आदमी भी अपने बेहतरी की कल्पना नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के लिए ये एग्ज़िट का समय है और देश की जनता भी ये मन बना रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ़ अब विपक्ष के सामने ये एजेंडा सेट करना है। ये अच्छी बात है कि विपक्ष ने एक एजेंडा तो सेट किया कम से कम कि जो नफ़रती लोग हैं, जो इन 14 लोगों का नाम उन्होंने सरफ़ेस पर लाया है कि ये लोग जो हैं, ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ़ लड़ाने की, नफ़रत और विभाजन की बात करते हैं। ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में हम नहीं जाएँगे। ये साधारण बात नहीं है। ये किसी मुल्क में इस तरह का निर्णय जो आता है और एक बड़ा जो पॉलिटिकल फ़ोर्स है, जो इंडिया के साथ जो है, वो सब लोग एक मत होकर के अगर ऐसा निर्णय लेते हैं, तो ये तो मोदी जी के लिए भी शर्मनाक स्थिति है कि आपने किस तरह का ये माहौल बनाया पिछले 10 सालों में, किस तरह की स्थितियाँ पैदा की कि आप पूरे देश में एक तरह से नफ़रत और विभाजन का पूरा माहौल बना रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि आप निकल जाएँगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि आपसे वो मुक्ति पाने के लिए बेचैन है और ये रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। जी, दिनेश जी। विवेक जी के पास आता हूँ।